हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ न्यू वीडियो फॉर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी हम फूड लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, सेरल्स, जो भी हम खाते हैं उससे हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वही हमारा न्यूट्रिशन है। ओके, हम हेल्दी फूड खाएंगे हमें हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा, हम जंक फूड्स खाएंगे उससे हम बीमार होंगे। तो हमारा न्यूट्रिशन क्या है? जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उससे हमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है। दिस ऑल आर न्यूट्रिशंस। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज़ इसेंशियल पिलर ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन लाइफ का क्या एक इसेंशियल पिलर है। हेल्थ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द एंटायर लाइफ स्पान फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेजेस। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या होता है? जब भी कोई डेवलपमेंट हो रहा होता है इंडिविजुअल का, उसकी हेल्थ का, उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वो स्टार्ट हो जाता है किस किस स्टेजेस से? उसके फेटल डेवलपमेंट से ही उसका ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाता है। जब बेबी मदर के बूम में होता है तो जो जो मदर खाती है वो भी कि बेबी को लगता है वो भी बेबी के लिए हेल्दी होता है। तो वो फेटल डेवलपमेंट है एट बर्थ, बर्थ के टाइमिंग पे भी, थ्रू इन्फेंसी, बर्थ से लेकर इन्फेंसी पीरियड में क्या हो जाता है, मीन्स आफ्टर बर्थ, उसमें भी क्या हो जाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब बच्चे की बर्थ हो जाती है उसके बाद उसका न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मदर के मिल्क से। ओके, देन उसके बाद जब वो चाइल्डहुड में जाता है, एडोलसेंस में जाता है, एडल्टहुड में जाता है एंड ओल्ड एज में जाता है, तो क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है उसकी जो न्यूट्रिशन की अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। जितना बड़ा बच्चा होता चला जाएगा न्यूट्रिशन जो होगा उसकी इंक्रीज़ हो जाएगा, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन ज़रूरत होगी। छोटे बच्चे को कम न्यूट्रिशन ज़रूरत होती है क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम हो रहा होता है। और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके क्या होते हैं, न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो लेना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, देन प्रॉपर फूड एंड गुड न्यूट्रिशन आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। देन क्या होता है, प्रॉपर फूड और गुड न्यूट्रिशन क्या होता है, इसेंशियल होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। ओके, जिससे क्या होगा, हमारी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सारी चीज़ें क्या, हमारे फिजिकल ग्रोथ भी होता है, हमारा मेंटल ग्रोथ भी होता है, फिजिकल एक्टिविटी हम कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारी हमारे बॉडी में। तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा? ये सब डिपेंड करेगा हमारे फूड पे। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी एनर्जी कैसे होती है, लो रहती है हमारी एनर्जी। खाना अच्छे से मिलता है, प्रॉपर डाइजेशन होता है, इंजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, तो हम क्या कहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ओके, सो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उससे हमारे अंदर क्या, उससे क्या हो, मुझे हम लोग के अंदर क्या आता है, एनर्जी आती है। ओके, देन ये सब हमारा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। देन हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट टेक इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंसेस। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उस फूड से क्या करते हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं। देन हमारी सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को लेना एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, और उस फूड को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिपेयर के लिए उस फूड का यूज़ करना। तो न्यूट्रिशन क्या मतलब है? न्यूट्रिशन मतलब हम खाना लेते हैं, जब हम खाना जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो किस में हेल्प करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में हेल्प करता है। रिपेयर का मतलब कि हमारी जो सेल्स है जो डैमेज हो चुकी हैं उन सेल्स का भी रिपेयरमेंट होता है। ओके, न्यूट्रिशनल स्टेजेस, खाने जाने के बाद कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमारी बॉडी क्या करती है, उन स्टेप्स को फॉलो करती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो चलती है ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन। ओके, सो देन ये सेकेंड डेफिनेशन है। देन एक टॉपिक आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अमाउंट। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ डाइटरी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स considered sufficient for maintaining good health by the people of the country। मीन्स एक डाइटरी रिकमेंडेड डाइटरी अमाउंट का मतलब ये है कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है हमारी जो डाइटरी है जो रिकमेंडेड कर रखी है, उसने क्या कम कर रखी है कि किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर इतने परसेंट में प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, एक्सट्रीम प्रोटीन नहीं होना चाहिए,
सारे जो डाइट है एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ओके, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक इंडिविजुअल्स की बॉडी में एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। ओके, एक सफिशिएंट अमाउंट में, जो इंडिविजुअल की ग्रोथ को मेंटेन करे, उसकी हेल्थ को हेल्दी रखे। ओके, देन हमारा आता है हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? ये जो डेफिनेशन है ये तुमको लाइफ टाइम याद रखनी है। कहीं भी हेल्थ की डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको ये डेफिनेशन डिट्टो लिखना है। ओके, सो देखते हैं हेल्थ क्या है। हेल्थ इज़ अ कॉमन थीम इन मोस्ट कल्चर। ऑल कम्युनिटीज़ हैव देयर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। हेल्थ, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर ने एक हेल्थ की अलग अलग थीम बता रखी है। बट अगर हम ओल्डेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ डिसीज़। जिस पर्सन के अंदर डिसीज़ नहीं है वो क्या है? वो हेल्दी है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ हेल्दी पर्सन। जिसको कोई डिसीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो क्या है? वो हेल्दी है। ओके, तो ये होता है ओल्डेस्ट डेफिनेशन। अब क्या है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? देखते हैं क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबिंग, नॉट merely द absence ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मेशन। इट्स मीन्स एक पर्सन जो है वो तभी हेल्दी होगा जब वो कम्प्लीटली फिजिकली हेल्दी होगा, मेंटली हेल्दी होगा, सोशली हेल्दी होगा एंड स्पिरिचुअली हेल्दी होगा। तभी हम कंसिडर करते हैं कि वो क्या है? वो हेल्दी है। और नॉट merely द absence ऑफ डिसीज़ और इन्फॉर्मिटी, उसके अंदर कोई वीकनेस भी नहीं है, किसी बीमारी की वजह से कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर वीकनेस नहीं है, वो फटीग नहीं है उसके अंदर। तो ये वो पर्सन कभी हेल्दी होगा जब वो होलिस्टिक कम्प्लीटली हेल्दी होगा। फिर वो फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, हर तरीके से वो हेल्दी है। मीन्स इसको मैं और डिफाइन में पढ़ा सकती हूँ आपको। मीन्स सपोज फिजिकली अगर कोई पर्सन बीमार है, अगर तुम बोल रहे हो वो पर्सन हेल्दी है, बट वो क्या है? वो उसके अपीयरेंस से तुम्हें क्या लग रहा है? वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, वो फटीग फटीग फील कर रहा है, नोजिया फील कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो हेल्दी नहीं है। मेंटल, मेंटल मतलब वो साइकेट्री का पेशेंट है। बोल ये नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी है, उसको मेंटली प्रॉब्लम है। सोशल मीन्स वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? लोगों से इंटरेक्ट करने का मन ही नहीं है, वो लोगों से सेपरेट रहना चाहता है, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जब जब तीनों चीज़ें मिलती हैं, कंबाइन होती है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, जब पर्सन बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी होता है तब हम बोल सकते हैं कि पर्सन इज़ हेल्दी। ओके, देन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। 4 कॉन्सेप्ट होते हैं: बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट। ओके, सो फर्स्ट हमारा है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली अ पर्सन विद अब्सेंस ऑफ डिसीज इज कंसिडर्ड हेल्दी। ट्रेडिशनली जो हमारा चला हुआ आया है, उसने क्या बता रखा है, क्या लिखा हुआ है बुक्स वगैरह में, कि पर्सन तभी हेल्दी कंसिडर्ड होगा जब उसके अंदर कोई भी डिसीज़ नहीं होगी। अब्सेंस ऑफ डिसीज़ को हम कंसिडर करते हैं पर्सन इज़ हेल्दी। दिस इज़ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो फोकस ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होता है जो जो किस पर फोकस कर? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ पर भी ये फोकस करता है। ओके, इसमें क्या होता है? जर्म थ्योरी में क्या बताया गया है? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ डेवलप्ड इन द लेट 19th century बाय लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। जर्म थ्योरी थी वो रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने दी थी। तो इसमें उन्होंने बताया कि जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हमारे सब क्या है? पैथोजेंस हैं जो हमारे ह्यूमन की बॉडी में क्या करते हैं? एक इन्फेक्शन डिसीज कॉज करते हैं। ओके, और क्या बताया जर्म थ्योरी में? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज इज करेंटली एक्सेप्टेड। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या बताता है? वो बताता है दैट मैनी डिसीज आर कॉज्ड बाय इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो हमारे पैथोजेंस हैं जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इन्वेजन मीन्स बॉडी में एंटर करना, एंड मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या करते हैं? वो अपनी ग्रोथ करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो होस्ट होता है जिसकी बॉडी में वो एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिसीज़ कॉजिंग स्टार्ट होना हो जाती है, डिसीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जर्म थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो माइक्रोनिज्म होते हैं वो एंटर करते हैं बॉडी में, देन क्या करते हैं? बॉडी में एंटर करने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिसीज़ कॉज करते हैं। ओके, देन हमारा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दिस व्यू हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट एंड डिसीज इज अ मोल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। मीन्स इकोलॉजिकल का मतलब है कि जो ह्यूमन है वो कैसे एडजस्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ में। वेदर चेंज होता है, ह्यूमंस में डिसीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, डिसीज़ स्टार्ट होने के बाद कुछ ह्यूमंस होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते, कोल्ड एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते, ज़्यादा हीट एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये क्या है? एक ये बताया गया कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है मैन और इन्वायरमेंट के बीच में, वो अच्छा भी होता है और नहीं भी होता है। अगर वो नहीं बन रहा है तो पर्सन वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। देन हमारा है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। द हेल्थ इज़ नॉट ओनली द बायोमेडिकल फिनोमेना। जो हेल्थ है वो सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है। मीन्स इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था हमने? एब्सेंस ऑफ डिसीज़।
हेल्दी होना सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ नहीं होता है, बट इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल। हेल्थ तब भी अफेक्ट करता है, कब अफेक्ट करेगा? अगर उसका सोशल जो इंट्रैक्शन है, जो कल्चरल है, जिस एरिया में जो रह रहा है, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन, उसका जो पॉलिटिकल फैक्टर है, वो भी अफेक्ट कर रहा है ना, तो भी पर्सन की जो हेल्थ है वो क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ओके, देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमारा आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक मीन्स दैट ऑल द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी हैव एन अफेक्ट ऑन हेल्थ। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बताया जाता है जितने भी सेक्टर्स होते हैं, मीन्स कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हैं वो सारे जब अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो पर्सन की हेल्थ भी क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ओके, थैंक यू सो मच। कोई एनी डाउट है, कोई क्वेरी है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।